स्वागत है आपका स्ट्रैटेजिक भारत पर। आज बात करेंगे वो सच्चाई की जो आपको कभी नहीं बताएगी। नेपाल के कू में अमेरिका का छुपा हुआ हाथ और इसका इम्पैक्ट भारत पर। दोस्तों, जब भी साउथ एशिया में कोई भी कू होता है, जब पॉलिटिकल टर्मोइल आता है, एक बात लिख लो, वहां सीआईए का फुटप्रिंट होता ही होता है। और नेपाल का रिसेंट कू बिल्कुल टेक्स्ट बुक अमेरिकन प्ले बुक लग रहा है। हाँ दोस्तों, अमेरिका वही सुपर पावर है जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझती है एंड डेमोक्रेसी का चैंपियन बोलता है, पर असली चेहरा रिजीम चेंज, कू, सैंक्शंस और विदेशी गवर्नमेंट्स को अपने तलवे चाटने पर मजबूर करना। सोच के देखिए, नेपाल हमारा सबसे क्लोज नेबर, एक छोटा सा पहाड़ी देश। यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आज नेपाल बन गया है एक जियोपॉलिटिकल लैब रेड, जहां वाशिंगटन और बीजिंग अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ? कू। जब भी साउथ एशिया में कोई भारत विरोधी अशांत घटना होती है दोस्तों, हमेशा एक इनविजिबल हैंड होता है उसमें, और वो अक्सर होता है वॉशिंगटन, सीआईए या अमेरिकन डीप स्टेट का। थोड़ा सा हिस्ट्री का फ्लैशबैक देख लें तो 1950 के इंडो नेपाल ट्रीटी के बाद से नेपाल इंडिया के साथ नेचुरल अलाइनमेंट में था। हम सिक्योरिटी देते थे, ओपन बॉर्डर्स देते थे, और उनकी इकोनॉमी हमारे साथ इंटरलिंक्ड थी। पर अमेरिका का ऑब्सेशन क्या थी? चाइना को कॉर्नर करना। कोल्ड वॉर में सीआई ने तिब्बतियन फाइटर्स को नेपाल के थ्रू ट्रेन करा, सप्लाईज भेजी। डेमोक्रेसी के बाद एनजीओस के नाम पर पैसा पंप किया गया, यूथ और मीडिया को इन्फ्लुएंस किया गया। समझ रहे हो ना पैटर्न? अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि नेपाल अपने पैरों पर खड़ा हो। जैसे कि हमारे आसपास सभी देश, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, सबकी कहानी सेम है दोस्तों। नेपाल उसके लिए अब सिर्फ एक प्यादा है जहां वो अपनी झंडा गाड़ के बोले दुनिया को कि हम हैं बॉस। अब आते हैं रीसेंट क्राइसिस पे। नेपाल में प्रचंडा और ओली के बीच का क्लेश और पॉलिटिकल तमाशा तो सबको पता था, पर असली प्रॉब्लम तब बनी जब नेपाल ने चाइना की बेल्ट एंड रोड को हक किया। चाइनीज हाईवेज, ट्रांसमिशन लाइंस, ये सब वॉशिंगटन के रडार पर रेड अलर्ट बन गया। और वहीं आया अमेरिका का एमसीसी पैक्ट, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। सिर्फ 500 मिलियन का पैकेज, पर अंदर हिडन क्लॉसेस जैसे इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेटेजिक एक्सेस और लीगल इम्यूनिटी। नेपाली अवाम को समझ आ गया ये एड नहीं, ये ट्रैप है, और स्ट्रीट पर नारा लगा एमसीसी गो बैक। तो दोस्तों, जब किसी भी देश की आवाम या पॉलिटिकल सेक्शन अमेरिकन अथॉरिटी को रिजेक्ट करती है तो यूजुअली दो ऑप्शंस होती हैं, या तो सैंक्शंस लगती हैं या फिर रिजीम चेंज होता है, या फिर डिस्टेबलाइजेशन किया जाता है। नेपाल में दूसरा ऑप्शन चूज किया गया और कू का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। अब सवाल ये है, अमेरिका ने हाथ कहां डाला? दोस्तों, क्लूज इतने क्लियर हैं कि सीआईए की मैनुअल खोल के देख लो, सब चेकलिस्ट वैसा ही है। एनजीओज और थिंक टैंक्स को एक्टिवेट करो, यूथ को भड़काओ, मीडिया नैरेटिव्स को बनाना शुरू करो। डिप्लोमेटिक प्रेशर, यूएस एम्बेसी के लोग काठमांडू से निकल के मिलिट्री टॉप ब्रास मीटिंग्स कर रहे थे। इतनी फ्रीक्वेंट विजिट्स क्यों? लीक्स और डिसइंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट को एमसीसी पे प्रो चाइना लेबल करना और एंटी गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा पंप करना। और सबसे बड़ा, कुछ मिलिट्री फैक्शंस को कोवर्डली हिंट करना, बॉस अगर सिविलियन नेता तुम्हें प्रॉब्लम देते हैं तो एक पुश देना और हम आपके साथ हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ। कू का एनवायरनमेंट बना और सबको लगा कि ये सिर्फ डोमेस्टिक क्राइसिस है, पर असल में दोस्तों ये वाशिंगटन की स्क्रिप्ट थी, लाइन बाय लाइन, सीन बाय सीन। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, भारत को घेरा जा रहा है। ये जो नेपाल में हो रहा है वही श्रीलंका में हुआ, वही पाकिस्तान में हुआ, और थोड़ी देर पहले बांग्लादेश में भी हुआ, अब नेपाल में हो रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका को नेपाल चाहिए क्यों? अब समझाओ असली मोटिव क्या है। नेपाल कोई बड़ा देश नहीं है, पर एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। ईस्ट में इंडिया जो राइजिंग है और खुद को एशिया का वॉइस बना रहा है, नॉर्थ में चाइना जो अमेरिका के पेट में जलन का रीजन है। तो अगर कोई देश दोनों के बीच में सैंडविच है तो उस पर कब्जा करके तुम दोनों को चेक कर सकते हो। दैट इज वाई एमसीसी आया, दैट इज वाई कू आया। वाशिंगटन का गोल सिंपल है,
चाइना को रोको, इंडिया को चेक करो। और इंडिया को घेरा जा रहा है क्योंकि इंडिया एक राइजिंग पावर है आफ्टर चाइना इन एशिया। अब चाइना से पंगा लेने के अमेरिका की बस की बात नहीं है। तो अमेरिकन डीप स्टेट ये चाह रही है कि इंडिया उस मुकाम पर ना पहुंच जाए जहां पर चाइना है और उसके हाथ से बाहर हो जाए। और नेपाल में अगर प्रो यूएस रेजिम सेट हो गया तो इमेजिन करो कॉन्सिक्वेंसेस। अमेरिकन बूट्स और इंटेलिजेंस हब्स हिमालय के रिज पे सिर्फ चाइना ने ही भारत की सारी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट, मिसाइल टेस्ट और नॉर्दर्न मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का लाइव अपडेट वाशिंगटन के पास होगा। डायरेक्ट खतरा, सीधा चैलेंज भारत के लिए। भारत के लिए क्या मतलब? दोस्तों, अपने पड़ोसी देश में अगर अमेरिका घुस आया तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? इंडिया को। अगर नेपाल कॉम्प्रोमाइज होता है तो भारत की स्ट्रेटेजिक डेप्थ कोलैप्स हो जाएगी। जो ट्रेडिशनल टाइज हमें बनाए थे, ओपन बॉर्डर, कल्चरल कनेक्ट, सब खत्म। इमेजिन करो, ईस्ट में बांग्लादेश, नॉर्थ में नेपाल एंड वेस्ट में पाकिस्तान। कंक्लूजन, सोच लो दोस्तों, नेपाल के कू को एक पॉलिटिकल क्राइसिस मत समझना। ये एक कॉशनरी टेल है कि अगर भारत ने अपने नेबर्स के साथ प्रोएक्टिवली रिलेशंस को स्ट्रेंथन नहीं किया तो तुम्हारे आसपास वाशिंगटन जैसे पावर्स घुस के अपना गेम खेलेंगे। नेपाल की कहानी एक जगह खत्म नहीं होती। ये एक वार्निंग बेल है भारत के लिए और पूरे साउथ एशिया के लिए भी। पूछता हूँ, क्या हम अपने पड़ोसी को बची हुई चांदनी समझकर इग्नोर करते जाएंगे या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को टाइटन करके अमेरिका जैसे वल्चर्स के प्लान को तोड़ेंगे? ये फैसला अब भारत को लेना होगा और बहुत जल्द लेना होगा। जय हिंद, भारत माता की जय।